हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा सीडीपी का होगा। सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास के चरण स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को जानेंगे। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग आज शैशवावस्था को देखेंगे और शैशवावस्था के दौरान हम लोग बच्चों की मानसिक विकास, बच्चों का सामाजिक विकास और बच्चों का भावनात्मक विकास के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में हमने शैशवावस्था को जाना और शैशवावस्था के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है उसको पढ़ा। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है वो लोग वो क्लास को कर ले, उससे आपका जो भी कंफ्यूजन है दूर होगा और वो क्लास करेंगे तभी आपको आगे का क्लास समझ में आएगा। और मैं बता दूं, जो लोग एकदम नए हैं, अभी तक एक भी क्लास सीडीपी का नहीं शुरू किए हैं, तो वो लोग शुरू से सीडीपी का क्लास शुरू करें। 5 क्लास मैं इससे पहले प्रोवाइड करवा दी हूँ, तो उसको आप देखते जाइए। शुरू से क्लास देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। शैशवावस्था के अंतर्गत हम लोग मानसिक विकास को जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मानसिक विकास के दौरान जो बौद्धिक विकास से हमारा तात्पर्य है, अभिप्राय है, भाषा, रुचियों, कल्पना, समझ, तर्क, सोच और अवधारणा तथा धारणा के विकास से है। क्या कह रहा है कि जब मानसिक विकास हो रहा है बच्चों में, बौद्धिक विकास हो रहा है बच्चों में, तो क्या है, बच्चों की भाषा, रुचि, कल्पना, समझ, तर्क, सोच और अवधारणा तथा धारणा के विकास से है। यानी कि ये जो भी सारी चीजें हैं, इस सब में विकास बच्चों का शुरू हो जाता है, बच्चों का विकास देखने को मिलता है। इस चरण के बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। तो चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं, जो कि इधर लिखा गया है। भाषा का विकास, बच्चों में भाषा का विकास शुरू हो जाता है शैशवावस्था के दौरान ही। तो हालांकि सभी कोई जानते हैं, जब बच्चा एकदम जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो रोता है। तो उससे लोग समझ जाते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की कष्ट है, तो वो अपनी भावनाओं को इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। फिर बच्चों में भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और पहले वर्ष में वह कुछ शब्द जैसे कि आ, बा और पा आदि बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरे वर्ष में वह बहुत छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले वर्ष में छोटा सा वर्ड, छोटा छोटा वर्ड, जो एक एक शब्द का वर्ड हो, मतलब छोटा छोटा वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे आ, बा, पा। और वही जब वो दूसरे साल में जाते तो छोटा छोटा वाक्य बोलना शुरू कर देते। एकदम जो छोटा छोटा वाक्य होता है, 2-3 वर्ड का जो वाक्य होता है, इस तरह का बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जैसे क्या है, क्यों है, इस टाइप का वाक्य बोलना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जिज्ञासु प्रश्न। मानसिक विकास के अंतर्गत ही हम लोग जिज्ञासु प्रश्न को देखते हैं कि बच्चों में जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। शैशवावस्था में तर्क और जिज्ञासा की शक्ति जो होती है, जो तीव्र हो जाती है। बच्चों में तर्क और जिज्ञासा की शक्ति जो है, जो तीव्र देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाषा विकास भी काफी तीव्र हो जाता है बच्चों में। भाषाई विकास जो होती है, जो शैशवावस्था में ही तीव्र देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जिज्ञासु प्रश्न भी बच्चों में काफी अधिक होता है और बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रश्न, जानने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है बच्चों में और जानने की कोशिश करते हैं। एक बालक सवाल करता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, यह किसने किया। आप देखे होंगे, जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, जब बच्चा दूसरे साल में आने लगता है, तो बहुत सारी चीज पूछता है, किसका है, क्यों इसका क्या नाम है। बहुत तरह की क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगते हैं। यानी कि जिज्ञासा बहुत ज्यादा होने लगती है, बच्चों को जानने की इच्छा बढ़ जाती है। देखते आगे, वह अपने पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानने की बड़ी जिज्ञासा दिखाता है। और बच्चा पर्यावरण के बारे में भी अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा
दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर बच्चे को आप बाहर लेकर, घर से, रूम से बाहर लेकर जाएं तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। पेड़ पौधा दिखे उसे, पक्षी दिखे तो उससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। जो भी चीज है ना, इसको कोरिलेट करती चलिए। अगर आपके घर में या फिर आपके पास बच्चे हैं तो उससे कोरिलेट कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है त्वरित अधिगम। शैशवावस्था में बालक अधिकांश चीजों को शीघ्रता से सीखता है, यानी कि बहुत जल्दी से सीखता है तथा इस अवस्था में सीखने की गति सबसे अधिक तेज होती है। यानी कि इसमें सीखने की भी गति जो होती है जो सबसे तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्यान अवधि। शुरू में उनकी ध्यान कम होती है, यानी कि ध्यान अवधि जो शुरू में कम होती है, बच्चे ध्यान कम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं, तो फिर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इसी के दौरान रंग और आकार की धारणा का विकास इसी अवस्था में शुरू हो जाती है। और शैशवावस्था के दौरान ही रंग और आकार की धारणा जो है जो बच्चों में शुरू हो जाता है, इसके बारे में शुरू हो जाता है जानना। तो हम लोगों ने मानसिक विकास को देख लिया। जनरली आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे मानसिक विकास के दौरान जो है जो बच्चों का जो भाषाई विकास है जो काफी तीव्र होती है, बच्चों का भाषाई विकास तीव्र हो जाता है। जिज्ञासा जो है, जानने की जो इच्छा जो है, जो जिज्ञासा भी अधिक से अधिक देखने को मिलता है। वहीं त्वरित प्रश्न यानी कि सीखने की गति भी सबसे ज्यादा तेज होती है और रंग और आकार की धारणा भी बच्चों में विकसित हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं सामाजिक विकास। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अपनी जो भी जरूरत होती है उसके लिए दूसरे पर निर्भर होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक बालक अपने जन्म के समय सामाजिक नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है तो वह सामाजिक नहीं होता है, वह आत्म केंद्रित होता है। इसको आत्म केंद्रिता की अवस्था भी बोला जाता है, आत्म केंद्रिता की अवस्था, क्योंकि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, वह सामाजिक नहीं होता है। इस समय सामाजिक विकास धीमी गति से होती है। सामाजिक विकास होती है बट बहुत धीमी गति से होती है। बालक स्वार्थ के लक्षण दिखने लगता है, यानी कि बालक में जो है जो स्वार्थ के लक्षण दिखने लगता है। जैसे इसका देखते हैं विशेषता में शर्मीलापन। बच्चों में शर्मीलापन देखने को मिलता है। बालक बाहरी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। चलिए अब हम लोग सामाजिक विकास को देख लिए, आगे हम लोग भावनात्मक विकास को देखते हैं। जन्म के समय बालक की भावनाएं विशिष्ट नहीं होती हैं, वे विस्तृत अवस्थाओं में होती हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है और 2 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसमें क्रोध, आनंद, भय, बच्चों में क्रोध, आनंद, भय की भावनाएं विकसित हो जाती है। क्या कह रहा है कि भावनात्मक विकास जो है तो शुरू में बहुत विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन जब 2 वर्ष बच्चे 2 वर्ष में पहुंचने लगते हैं, 2 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर क्रोध, आनंद और भय की भावनाएं विकसित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बाल विकास के चरण के अंतर्गत, विकास का जो भी चरण है इसके अंतर्गत शैशवावस्था को आज कंप्लीट किया। शैशवावस्था में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो शैशवावस्था के दौरान हम लोग कल के क्लास में शारीरिक विकास को पढ़ा, आज की क्लास में हम लोग मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास को पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं को देख लेंगे। अलग से मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, हालांकि इसमें मैं विशेषता को बताई हूँ, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं स्पेशल फोकस होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहा कि विकास कैसे और किस किस प्रकार से होती है। चाहे अगर शैशवावस्था में बच्चों की शारीरिक विकास हो रही है तो किस किस प्रकार से हो रही है, और उसी प्रकार से मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास हो रही है तो कैसे हो रही है। इन सारी चीजों को मैंने समझाने का कोशिश किया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे क्लास से आपको बेनिफिट हो रहा होगा और होते रहेगा। तो इसी तरीके से आप हमारे सारे क्लास को टाइम टू टाइम करते रहिए, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।